हेलो एंड वेलकम बैक। तो ये है जावा J2E का लेक्चर नंबर 3। तो पोस्ट में तो सबसे पहले हमें उन दोनों डेटास को रिसीव करना है। और रिसीव करने के लिए बहुत सिंपल सी लाइन है, क्योंकि वो डेटा रिक्वेस्ट है आपकी। जाहिर बात है, जो डेटा आता है रिसीव को उसको रिक्वेस्ट बोलते हैं, और जो सर्वलेट लिखेगा आउटपुट जो देगा वो रिस्पॉन्स होगा। तो जो रिस्पॉन्स होगा उसके लिए इन्होंने ऑब्जेक्ट बनाया रिस्पॉन्स, और जो रिक्वेस्ट रिसीव होगी जो जाएगी यहाँ पर आएगी रिसीव होगी वो रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो हम रिक्वेस्ट की हेल्प से ही रिसीव करेंगे। तो जाहिर बात है, पहला था हमारा नाम। नाम है स्ट्रिंग में, तो हम लिखेंगे स्ट्रिंग नेम। एक वेरिएबल बनाया मैंने जावा का, सिंपल था, और उसमें लिखा रिक्वेस्ट को रिसीव करना है, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। ये बेसिकली क्या करता है, जो पैरामीटर्स वहां पर दिए उसको रिसीव करेगा। और अब आपको देना है नाम, तो वहां पर नाम क्या दिया था हमने, txt नेम। एज इट इज आप लिखेंगे, ये आपने रिसीव कर लिया। ये है जावा में रिसीव करने का सर्वलेट में तरीका। तो यानी नेम नाम से वेरिएबल हमने बनाया, जिसमें हमने जो txt नेम था वहां पर उसको रिसीव कर लिया। ये स्ट्रिंग टाइप का है। दूसरा आप दे रहे हैं इंट का लेकिन मैं इंट की बजाय वहां पर भी स्ट्रिंग ही लिखना चाहूंगा। उसके रीजन हम बताएंगे डेटाबेस में किस तरीके। तो फिर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग अगला ले रहा हूँ। स्ट्रिंग कॉन्टैक्ट इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। और अगली बार अब उसके पैरामीटर का क्या नाम था हमारा, कॉन्टैक्ट था, याद करिए, है ना। तो फॉर्म में कॉन्टैक्ट था, ये भी आपने रिसीव कर लिया। दोनों डेटा मेरे पास रिसीव हो चुके हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं इसको। लेकिन अब क्योंकि इस रिसीव जो हुआ है सबलेट पे, इसको प्रिंट करके देखना है। तो ये तो आपके रिस्पॉन्स में आया। अब प्रिंट किया डायरेक्टली हम जो सर्वर पेजेस पर प्रिंट कर सकते नहीं, उसके लिए हमारे को एक प्री डिफाइंड क्लास हेल्प करती है, वो है प्रिंट राइटर। प्रिंट राइटर क्लास क्या हेल्प करेगी कि जो भी रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है उसको अगर आप सबलेट पेज पे यानी आउटपुट में यानी सर्वर पर प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जरूरत होती है आपको। तो हम वो मेथड भी यहाँ पर लिख दे रहे हैं। यहाँ पर हमने लिखा प्रिंट राइटर। राइटर उसके लिए कोई भी नाम दे दीजिए, जैसे मैंने आउटपुट इक्वल टू रिक्वेस्ट। यानी ये बेसिकली क्या है कि जो रिस्पॉन्स सर्वर पर जनरेट होगा उस रिस्पॉन्स को हमें रिसीव करना है। तो रिस्पॉन्स के लिए हमने ऑब्जेक्ट बनाया रिस्पॉन्स, जो कि ऑलरेडी आप देख सकते हैं। डॉट क्या है, गेट प्रिंट राइटर। तो ये बेसिकली आपका गेट राइटर, जो रिस्पॉन्स आपने वहां से रिसीव किया था उसको आपने गेट राइटर के हेल्प से उसको गेट कर लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि प्रिंट राइटर क्लास जो हमने लिखी है ये किस पैकेज में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये तो एक नई प्री डिफाइंड क्लास है। प्री डिफाइंड ही क्लास कहेंगे इसको। इसके लिए हमें ऊपर जाके पैकेज डिफाइन करना होता है। वैसे ही अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखें तो एक मेथड यहाँ पर लिखा आ गया पहले से ही कि इसको फिक्स करिए, इसको पहले पैकेज को इंपोर्ट कीजिए। ठीक है ना। तो अगर आपको लिखना है मैनुअली तो वहाँ पैकेज ऊपर जाके इम्पोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट प्रिंट राइटर लिख देंगे। अदरवाइज आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तो ऑटोमेटिकली फिक्स करेगा। इसने जाके क्या किया है, ऊपर टॉप में आपके लिए प्रिंट राइटर क्लास को डिफाइन कर दिया, यानी पैकेज को इंपोर्ट कर दिया, इंपोर्ट जावा डॉट आई डॉट प्रिंट राइटर क्लास। ठीक है, परफेक्ट, रिजॉल्व हो गया। तो यानी कि ये जो भी आप प्रिंट राइटर फर्स्ट टाइम डिफाइन किए थे जो कि इनबिल्ट क्लास है, उसको इसने वहां पर पैकेज में डिफाइन कर दिया। परफेक्ट। अब इसके आउटपुट को प्रिंट करना चाहते हो, यहां पर भी आप चाहें तो बूटस्ट्रैप अटैच कर सकते हो। फिलहाल मैं सिंपल आउटपुट एज हेडिंग और फॉर्म में प्रिंट करना चाहता हूं। तो मैंने लिखा किसकी हेल्प से, आउट, क्योंकि जो रिस्पॉन्स है प्रिंट राइटर जनरेट कर रहा है उसमें आउट में। तो आउट डॉट प्रिंट एल एन। प्रिंट एल एन वो जावा का पहले ही आपको मालूम है, कोड जावा में आपने पढ़ा होगा, प्रिंट लाइन करने के लिए यूज होता है। यहाँ पर हमने HTML स्टैंडर्ड में लिख दिया इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एट सर्वर। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है वो आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब हम इसको बारी बारी से प्रिंट करना चाह रहे हैं। आउट डॉट प्रिंट एल एन। तो सबसे पहले नेम हमने रिसीव किया है, तो यहाँ पर लिख रहे हैं नेम एज प्लस नेम वेरिएबल को प्रिंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से आपका कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर मैं थोड़ा सा BR दे सकता हूँ मैं, अगर आप चाहें तो BR HTML की जो एंटिटी है आप यूज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर, नंबर एज, उसके बाद में आपने कॉन्टैक्ट वेरिएबल को प्रिंट करना। अच्छा, आप देख रहे थे कि उससे पहले थोड़ी सी वार्निंग आ रही थी यहाँ पर,
वार्निंग का वो उससे कोई डरने की बात नहीं, वो ये कह रहा था कि आपने वेरिएबल बना तो लिए लेकिन इसको यूज तो कहीं किया नहीं है। जैसे हमने उसको यूज करना स्टार्ट किया, यानी वेरिएबल को प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया, वो वार्निंग ऑटोमेटिकली चली गई। तो इसका मतलब ये है कि आपको जावा में ये भी आपको बताता है कि जो वेरिएबल यू हैव ऑलरेडी डिक्लेयर बट नेवर यूज्ड, उनको भी ये आपको पहले ही इंडिकेट करता है कि ये आपने सिर्फ रिसोर्सेज अलोकेट किए हैं बट इनको कहीं यूज नहीं कर रहे हैं, तो या तो इसको हटा दें, इसके बाइट्स बेकार में वेस्ट आप कर रहे हैं, या फिर इनको कहीं यूज करें, तो वो आपको सिर्फ रिमाइंड करता है। तो जैसे ही मैंने ये चीजें की, ओके, चलिए इसको सेव कर लेता हूँ, देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या जनरेट हो रहा है। इसके लिए पहले इंडेक्स पेज पे आपको कर्सर रखना होगा और उसके बाद फिर आके रन करेंगे इसको, ठीक है। रन करते हैं, हमारा ये पैकेज सब बेसिकली सर्वर है। ओके, फिनिश। तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है कि जो भी हमने HTML में डेटा फिल करेंगे, वो हम देखते हैं कि हमारे सर्वलेट पर रिसीव होता है या नहीं। तो यहाँ पर हमने लिया, लेट्स से डिटेल में मैंने नाम हृदयेश भारद्वाज फिल कर दिया एंड कॉन्टैक्ट नंबर आई पुट इट हियर, okay, then I click on the register button and I can see data here, your information received at, अच्छा ये चीज छप गई है, इसको भी हम समझते हैं कि ये क्यों छपा है। उसके बाद नेम इज हृदयेश भारद्वाज, BR छप गया, कॉन्टैक्ट नंबर सर्व एड्रेस, तो कॉन्टैक्ट नंबर। तो यहाँ पर एक चीज नोटिस की आपने कि यहाँ पर आपके जो टैग्स हैं वो भी छप गए हैं, मतलब जो हमने चाहा था कि वो कन्वर्ट हो जाएंगे HTML एंटिटी, वो नहीं हो रहे हैं। उसका रीजन है कि हमें हमारा जो आउटपुट था उसको ट्रांसलेट करना था, बताना था सेट कंटेंट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश HTML, कि जो हमारा कंटेंट है जो आउटपुट जनरेट हो रहा है वो HTML फॉर्मेट में जनरेट होके आए। उसी की वजह से ही ये सारी चीजें काम करने वाली हैं, वरना आपका जो आउटपुट है उसमें ये कहीं ना कहीं HTML के एंटिटीज छप जाएंगे। तो ये आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो मैं वो लाइन भी ऐड कर देता हूँ जिससे मेरा आउटपुट छपे और कीवर्ड्स जो भी हमने एंटिटी यूज किए ना दिखें। तो मैं लिखूंगा रिस्पॉन्स पे जो आउटपुट आया है, रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप। तो कंटेंट टाइप किस तरीके का है यहाँ पर, अब यहाँ पर कंटेंट इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं, वो है हमारा टेक्स्ट स्लैश HTML। बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट स्लैश प्लेन होता है, तो दैट मीन्स आप जो भी लिखते हैं वो एज इट इज प्लेन छप जाता है, जिसका आउटपुट आप देख ही रहे थे। हमने H2 लिखा तो H2 भी एज इट इज छप गया जाके, हमने जो भी लिखा वो एज इट इज जाके छप गया, उसने HTML में उसको कन्वर्ट नहीं किया था। ये एक रीजन था। तो चलिए अब इसको रन करके देखते हैं हम दोबारा से, और इस बार देखते हैं कि वो टैग एक्चुअल में कन्वर्ट हुए या अभी भी आउटपुट में छप के आ रहे हैं। ठीक है, ये मैंने डेटा सबमिट किया और जैसे ही क्लिक करता हूं, इस बार जो कोड थे वो आपके कंपाइल हो गए। तो यानी H2 था, उसने हेडिंग में कन्वर्ट कर दिया, और जो भी BR थे, जो भी कॉन्टेक्ट थे, आप ये समझ पाए कि किस तरीके से हमने सबलेट क्लास को कंपाइल किया और किस तरीके से हमारा सर्वर पर रिस्पॉन्स रिसीव हो रहा है। अब यहाँ पर डेटा वैलिडेशंस भी हो सकते हैं, डेटा को सैनिटाइज करना। उसके बाद किस तरीके से हम अपने डेटाबेस के साथ इसको कनेक्ट करेंगे, जिसके लिए आप SQL वर्कबेंच इंस्टॉल कर सकते हैं या MySQL XAMPP आप इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भी चलेगा, MySQL या Microsoft SQL, किसी में भी डेटाबेस में आराम से आप डेटा भेज सकते हैं। अगले सेशन में सीखते हैं ये चीजें। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ, सीखते रहिए, कंटिन्यू। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।